नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी की वीडियो बहुत दिलचस्प है। हो सके तो पूरी देखने की कोशिश करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़ोहैब कहता है, हलीमा भाभी ये कैसे हुआ? हलीमा कहती है, प्लीज़ ज़ोहैब, उजाला को बचा लो, वो किसी का खून नहीं कर सकती। ज़ोहैब कहता है, भाभी आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। ज़ोहैब फ़ौरन थाने पहुँचता है। SHO कहता है, लड़की ने अपने शौहर को मारने की कोशिश की है, मर्डर अटेम्प्ट किया है और इसके शौहर को शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शुक्र करें कि वो अभी ज़िंदा है, मरा नहीं। बच गया तो शायद केस में कुछ नरमी आ सकती है, वरना सीधी फांसी लगेगी। ज़ोहैब कहता है, इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कुछ गलत फहमी हो, उजाला किसी की जान नहीं ले सकती, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? इंस्पेक्टर कहता है, नहीं ज़ोहैब साहब, अभी उस लड़की से कोई नहीं मिल सकता जब तक उसके शौहर की असल कंडीशन का पता नहीं लग जाता, केस की असल सूरत हाल भी वाज़ेह नहीं होगी। बेहतर है कि आप 1-2 दिन वेट करें और फिर किसी वकील वगैरह का बंदोबस्त करें। इतने में बख्तियार भी थाने पहुंच जाता है। बख्तियार ज़ोहैब से पूछता है, ज़ोहैब कुछ पता लगा, उजाला की ज़मानत हो सकती है क्या? ज़ोहैब कहता है, भाई अभी कुछ नहीं हो सकता, सही तो रिजवान की कंडीशन देखकर ही पता लगेगा वो कैसा है। आपने हॉस्पिटल में पता किया है कि वो बच भी जाएगा? बख्तियार कहता है, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, रिजवान का बचना मुश्किल लगता है, डॉक्टर कह रहे थे खून बहुत बह गया है। ज़ोहैब कहता है, बख्तियार भाई एक बात कहूँ, उजाला के साथ आज जो कुछ हो रहा है या पीछे होता रहा है, उस सब के ज़िम्मेदार हलीमा भाभी और आप हैं। आप लोगों ने मिलजुल कर उजाला को इस हालत तक पहुँचाया है। बख्तियार कहता है, हाँ ज़ोहैब, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मगर ये वक्त पिछली बातों को दोहराने का नहीं है। आगे की सोचें, आगे हमने क्या करना है। फ़िलहाल तो पुलिस हमें उजाला से भी मिलने नहीं दे रही। ज़ोहैब कहता है, सुबह होने दें, मैं किसी अफसर से बात करके उजाला से मिलने की कोशिश करूँगा। इधर नवाल ज़ोहैब के माँ बाप को फ़ोन करती है। ज़ोहैब आधी रात से घर से गायब है। शमशाद बेगम कहती है, ये क्या कह रही हो नवाल? नवाल, ज़ोहैब आधी रात को कहाँ जा सकता है? खुदा ना खास्ता खैरियत तो है। नवाल कहती है, वो है ना उजाला, उसने अपने शौहर को मारने की कोशिश की है, इनफैक्ट मार ही चुकी है, सारी रात से थाने में मारा मारा फिर रहा है। उसके लिए आंटी, उजाला जब उसे इतनी ही पसंद थी तो आपने उसकी शादी क्यों ना कर दी? मेरी जान को क्यों फंसा दिया? यहाँ भी वो मेरे साथ ज़रूर होता है, मगर उसका दिलो दिमाग हर वक्त उसी लड़की के साथ रहता है। शमशाद बेगम अपने शौहर को बताती है, रात से ज़ोहैब नवाल के पास नहीं है, उजाला ने अपने शौहर को जान से मारने की कोशिश की है, उसके लिए किसी थाने में सारी रात से भटकता फिर रहा है। पता नहीं ये दोनों लड़कियां कहां से असेब की तरह हमारे बेटों की ज़िंदगियों में दाखिल हो गईं, सारे घर का सुकून ख़राब करके रख दिया है। इधर नुसरत आरा कहती है, कितनी अच्छल छिंडी लड़की है, अपने शौहर को ही मार दिया। मैं सारी उम्र एक कातला को दूध पिलाती रही, अगर मुझे पहले पता लग जाता तो कभी भी इसको घर में ना रखती। अच्छा है ये रिजवान का बच्चा मर जाए, उजाला को भी फांसी हो जाएगी, एक ही दफ़ा जान छूट जाएगी। मैं तो तंग आ चुकी हूँ रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से। किरण कहती है, अरे अम्मा अल्लाह अल्लाह कर, अगर रिजवान मर गया तो ज़ोहैब उजाला को पुलिस से छुड़वा कर फ़ौरन निकाह कर लेगा। तू देख नहीं रही, ज़ोहैब सारी रात से घर नहीं गया, भाई के साथ सारी रात हो गई है, मारा मारा फिर रहा है। उजाला की ज़मानत करवा लेने के लिए देख लेना, अब तो ज़ोहैब उजाला से शादी करके ही रहेगा। नुसरत आरा कहती है, एक तो तू ऑल फॉल बकती रहती है, ज़ोहैब ऐसे कैसे उजाला से शादी कर लेगा? वो एक कातला है, उसने शौहर को जान से मारने की कोशिश की है और उसके घर वाले उजाला से शादी के लिए मान जाएंगे क्या? और फिर तू किस लिए है, अपने देवर की शादी नहीं रुकवा सकती? मैं तो कहती हूँ अगर ज़रबाब का अब फ़ोन आए तो बच्चों को लेकर चली जा, सिचुएशन तब्दील हो चुकी है। ऐसा ना हो कि वो तुझे भी कातला की बहन समझकर तलाक देने की कोशिश करें। वक्त देख और वक्त की धार देख, बेड़ा गर्क हो इस उजाला की बच्ची का, सत्यानाश हो, फांसी हो जाए, इसे कीड़े पड़ें, मैं तो इसका मरी हुई का मुंह भी ना देखूं। मेरी बच्ची के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। जब जब कुछ आने की उम्मीद होती है, ये लड़की कोई ना कोई गड़बड़ कर देती है। इधर हलीमा कहती है, बख्तियार
उजाला के पास थाने में कोई नहीं है, वो अकेली है। प्लीज़ उजाला को छुड़वा दो, आप वहाँ चले जाओ। मेरी बहन किसी को मारने की कोशिश नहीं कर सकती। बख्तियार कहता है तुम्हारी बहन ने अपने शौहर को मारने की कोशिश की है, उस पर मर्डर अटेम्प्ट का केस है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। और मैं क्या उसके पास जाकर अब थाने में बैठ जाऊं? मैं अस्पताल जा रहा हूं, वहां रिजवान की असल कंडीशन का जायज़ा लूँगा, फिर ही किसी वकील से बात हो सकेगी। ज़ुहैब और बख्तियार हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रक्षंदा बख्तियार को और ज़ुहैब को देखकर शोर मचा देती है। तुम्हारी कलमोही बहन ने मेरे भाई को मार दिया। अपने इस आशिक से शादी करने के लिए मैं कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँगी। रक्षंदा का शौहर कहता है कुछ ख्याल करो, ये हॉस्पिटल है, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। रिजवान का मर जाना ही हमारे लिए बेहतर है। अगर उसे होश आ गया तो तुम्हारे खिलाफ बयान दे देगा और फिर तुम होगी उजाला की जगह जेल में। जैसे मैं कहता हूँ करती रहो, अगर बात बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतने में रिजवान को होश आ जाता है। नर्स कहती है मरीज़ को होश आ गया है। इंस्पेक्टर साहब, आप मरीज़ का बयान ले सकते हैं। रक्षंदा के पसीने छूट रहे थे। अब क्या होगा? अगर रिजवान ने उजाला की बजाय मेरा नाम ले दिया तो मैं सीधी जेल जाऊंगी। यहाँ से कहीं दूर भाग जाती हूँ, मैं जेल में नहीं सड़ना चाहती। रक्षंदा का शौहर रक्षंदा को हाथ पकड़कर तसल्ली देता है। रक्षंदा पुलिस के साथ अंदर जाने की कोशिश करती है। पुलिस वाले मना कर देते हैं, बीबी पहले हमें बयान लेने दो, फिर मिलती रहना। पुलिस इंस्पेक्टर रिजवान से पूछता है, रिजवान साहब, आपको आपकी बीवी उजाला ने मारने की कोशिश की है? रिजवान कहता है नहीं जनाब, वो बेचारी किसी को क्या मारेगी, उसको तो हमने मारा है, वो बेबस है, सब गलती मेरी बहन की है। उजाला बिल्कुल बेकसूर है, मगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता। मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, मेरा खुदा मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। रिजवान की सांसें उखड़ रही थी और रिजवान खामोश हो जाता है। डॉक्टर आकर बाहर बताता है कि हम रिजवान को नहीं बचा सके, मगर जाते जाते उसने अपनी बीवी को बेकसूर कहा है। असल कसूरवार उसकी बहन है, हमें अफसोस है। कुछ देर बाद आप उसकी लाश ले जा सकते हैं। इधर किरण कहती है, एक तो बख्तियार भाई को क्या ज़रूरत पड़ी है उजाला की ज़मानत करवाने की, कल से वहीं पड़ा है, ना उसका फ़ोन लग रहा है। इतने में बख्तियार का फ़ोन आ जाता है। बख्तियार कहता है उजाला, रिजवान मर गया है। उजाला ने रिजवान को नहीं मारा, बल्कि असल कसूरवार उसकी बहन है। किरण के सारे अरमान खाक में मिल गए थे। किरण अपनी माँ को बताती है, अम्मा रिजवान मर गया है। नुसरत आरा कहती है अच्छा हुआ मर गया, अब उजाला को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। किरण कहती है अम्मा पूरी बात तो सुन लिया करो, रिजवान को उजाला ने नहीं बल्कि उसकी बहन रक्षंदा ने मारा है। ये रिजवान ने पुलिस को अपना आखिरी बयान दिया है। उजाला अभी थोड़ी देर में घर आ जाएगी। नुसरत आरा कहती है हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह मैं तो समझी थी कि इस उजाला की बच्ची से मेरी जान छूट जाएगी, मगर कहाँ, ये तो मेरी जान भी लेकर ही जाएगी। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।